हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2026 5 T20I मैच का सीरीज़ और 3 वनडे भी है। तो 5 T20I मैच का सीरीज़ ख़त्म हो गया। वैसे आयरलैंड से भी हमारा 2 मैच का सीरीज़ था, तो आयरलैंड ने भी हमको 2-0 से धो दिया था पूरी तरह से। एक बॉलर था लेफ्ट आर्म मंदुड़ा करके, अकेले उसने हरा दिया इंडिया को। देखा जाए तो वो इंडिया का ही है। खैर चलो, उससे आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड से भी 5 T20I मैच का सीरीज़ था, ख़त्म हो गया है और 4-0 से इंग्लैंड ने बुरी तरह से धो दिया इंडिया को। ठीक है, वन साइडेड। 2 बार वर्ल्ड कप चैम्पियन इंडियन टीम है, बैक टू बैक टाइटल डिफेंड किया था, आप लोग ये भी याद रखिए। और किस तरह का ये सीरीज हुआ है, पहला मैच जो था इंडिया ने टॉस जीत के उसमें भी बैटिंग लिया था, वो मैच पूरा नहीं हो पाया बारिश से। इंग्लैंड की टीम बैटिंग ही नहीं कर पाई, नहीं तो ये जो 4-0 है 5-0 होता। आप ये भी ध्यान में रखिए। तो अगर देखा जाए पूरे सीरीज़ का कंक्लूजन, तो कल 5वां मैच हुआ। कल इंग्लैंड ने तो टॉस नहीं जीता। श्रेयस अय्यर सारे मैचों में टॉस जीता है जब से कैप्टन बना है वो। 2 आयरलैंड का, 5 इधर, 5-2 7 मैचों में टॉस जीता है। टॉस सारे जीता है, मैच सारे हारा है। ठीक है, एक मैच बारिश से बच गया, नहीं तो वो भी हार जाती। कल के मैच में टॉस जीत के श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग लिया। हालांकि कल बैटिंग लेने वाला पिच था, काफ़ी अच्छा बैटिंग विकेट था मेरे हिसाब से कल का। टॉस जीत के बैटिंग लेना चाहिए था, लेकिन एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर का मैं ये डिसीजन गलत नहीं बोलूँगा टॉस जीत के बॉलिंग लेने का, क्योंकि उसको पता है कि बैटिंग कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अच्छे विकेट पर भी अगर हम टॉस जीत के पहले बैटिंग लेंगे और हम 100-150 पर ढेर हो जाएंगे तो मैच एक तरफा हो जाएगा। और सामने वाली टीम को अगर बैटिंग देंगे तो एक चांस रहता है कि बाय द वे अगर वो गलती किए अपने बेवकूफ़ी से, अच्छा बैटिंग नहीं कर पाए और कम स्कोर पर ढेर हो गए, तो हमारे पास जीतने का एक चांस है और हमारे सामने टारगेट होगा, तो उस हिसाब से हम चल सकते हैं। और अच्छा प्लेयर है कैप्टन, तो उसके दिमाग में भी रहता है कि बाय द वे चलो सभी ढेर हो जाएंगे, तो अगर स्कोर कम रहेगा 150 पौने 200 तक रहेगा, 200 तक भी रहेगा, तो मैं कम से कम अकेले ट्राई करूँगा जीतने का। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। टॉस जीत के इंग्लैंड वालों कोई बैटिंग दिए श्रेयस अय्यर, और काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग विकेट था। फिल सॉल्ट तो आउट हो गया थोड़ा सस्ते में, लेकिन जिस तरह की पारी उसके बाद जॉस बटलर खेला है, आई थिंक 64 बॉल में 131 रन का पारी खेला है, 12 चौका 8 छक्का, ज़बरदस्त बल्लेबाजी किया, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। और हम सब जानते हैं बटलर क्या है। इसमें थर्ड मैच के बाद मैं एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी, लेकिन उसमें जो मैं बात बोला था एक एक बात आपको सही मिलेगा अगर आप उसे देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे ध्यान से तो। ठीक है, और थर्ड मैच के बाद फोर्थ मैच के बाद मैं वीडियो नहीं बनाया, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। और फिफ्थ मैच के बाद एक सीरीज़ कंप्लीट हो गया तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कल के मैच में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, बॉलिंग लिया, इंग्लैंड वाले बनाए 257 रन, आई थिंक 3 विकेट उनका गिरा था ऐसे कुछ। हैरी ब्रुक ने काफ़ी ज़बरदस्त 95 बनाए, कैप्टन है वो, और ज़बरदस्त बल्लेबाजी किया है पूरे टूर्नामेंट में। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है हैरी ब्रुक रहा है, कैप्टन है इंग्लैंड का। और प्लेयर ऑफ द मैच कल के मैच में 5वें मैच में जॉस बटलर रहा, 131 रन बनाया। ठीक है, इंडिया के बॉलिंग का अगर थोड़ा सा बात किया जाए तो बहुत ही बेकार, बहुत ही बकवास बॉलिंग हो रही है। सरदार जी को तो क्या ही कहें, एकदम मस्ती में झूमते हुए आते हैं, लगता है कोई गली क्रिकेट खेल रहे हैं। 3-3 4-4 वाइड, 2-2 नो बॉल, कुछ मतलब सीरियसनेस नहीं दिखता। हालांकि रन थोड़े कम पड़े, मेरे हिसाब से इनको 50-60 रन पड़ने चाहिए थे, थोड़े बच गए। और वो प्रिंस यादव को खिलाए थे, 15 के रन रेट से बॉलिंग रन दिया है वो, 4 ओवर में 60 रन। अक्षर पटेल को देखिए 63 रन आई थिंक दिया है वो। शिवम दुबे 1 ओवर में 22 रन खाए हैं। शिवम दुबे को देखो आप, थोड़ा सा बात किया जाए, बहुत बड़े ऑलराउंडर ये वो बनाया जाता है। साफ साफ दिख रहा है कि पेस बॉलिंग से, फास्ट बॉलिंग से वो बंदा डर रहा है। ठीक है, डर के भाग रहा है, बार बार डर रहा है वो, ये साफ दिख रहा है। और बॉलिंग उससे हो नहीं रहा है। 20-25 120-25 का स्पीड से बॉलिंग करता है वो, क्या ही, वो तो हेल्पलेस हो गया। तो मुझे लग रहा था उसको बटलर 6 बॉल पे 6 छक्के मारेगा, लेकिन बच गया। ठीक है, तो शिवम दुबे का आप देखिए, इस टूर्नामेंट में आप परफॉर्मेंस अगर देखना है शिवम दुबे का देखिए। कल के मैच में शिवम दुबे एकदम बेकार बॉलिंग, अक्षर पटेल एकदम बेकार बॉलिंग। शिवम दुबे 1 ओवर 22 रन, अक्षर पटेल 4 ओवर में आई थिंक 63 रन दिया है, प्रिंस यादव 4 ओवर में 60 रन दिया है। ये लोग बॉलर हैं। ठीक है, ये लोग बॉलर हैं। सरदार जी को थोड़ा रन कम पड़े, लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बॉलिंग करते हैं हमेशा, बहुत ही बेकार बॉलिंग।
और बहुत ही ख़राब एटीट्यूड रहता है उनका। प्रसिद्ध कृष्णा वो भी पिटता है, कभी कभी तो बहुत ही पिट जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा हमारा बॉलिंग है क्या, वर्ल्ड चैम्पियन बॉलिंग ये वो दुनिया भर का जो बकवास हो रहा है। खैर चलो, अगर सेकंड इनिंग का बात करें इंडिया के बैटिंग का, ईशान किशन किसी तरह गिरते फिरते 50 रन बनाया। आई थिंक 35 बॉल में 53 रन बनाया इससे कुछ, और 25 बॉल में 50 रन ये तिलक वर्मा बनाया। किसी तरह से गिरते पड़ते अच्छी बैटिंग विकेट थी। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप इंग्लैंड का बॉलिंग अगर सेकंड इनिंग में अगर इस मैच में देखें आप लास्ट वाले में, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है वो जोफ्रा आर्चर। अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। आर्चर तो काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग किया है। हालांकि कल के मैच में आज अच्छा बैटिंग विकेट था, बॉल पड़ के बैट पे आ रहा था, वैल्यू फॉर द शॉट्स मिल रहा था। इंडिया भी 201 रन बनाई और 56 रन से मैच हार गई। ठीक, श्रेयस अय्यर आउट हो गया, वो डॉसन करके आया लेफ्ट आर्म बॉलर, वो उसकी पहली बॉल पर आगे बढ़ गए, वो बॉल टर्न हो गई, आगे नहीं बढ़ना चाहिए था बिल्कुल भी। खैर चलो, इंडिया की तरफ से अगर आप बैटिंग में देखो तो अभिषेक शर्मा थोड़ा ठीक बैटिंग किया है पूरे सीरीज़ में। आयरलैंड वाले में भी थोड़ा ठीक किया था वो, और इंग्लैंड वाले में भी अभिषेक शर्मा थोड़ा सही किया है। थोड़ा सही मतलब 50% सही बैटिंग किया है वो, जिस कद का वो प्लेयर है। ठीक है, और श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन हमें थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, किसी को भी कैप्टन बना दोगे और पूरी टीम खेलेगी ही नहीं तो कैप्टन क्या कर लेगा। लेकिन एज अ कैप्टन वो स्ट्रगल किया है, परफॉर्मेंस करने का ट्राई किया है। इससे पिछले वाले मैच में, चौथे मैच में वो 80 रन बनाया था। और चौथे वाले मैच का थोड़ा सा अगर बात करें तो उसमें इंडिया का पूरा बैटिंग ढेर हो गया था। उसमें देखो टॉस जीत के क्या लिया था, अय्यर बैटिंग किया था, बैटिंग लिया, सब लोग ढेर हो गए, अकेले 80 रन बनाया आई थिंक किसी तरह से, और 160-65 बना था, और 12-13 ओवर में मार के इंग्लैंड वाले फिनिश कर दिए थे। सॉल्ट ने काफ़ी तेज़ तर्रार 70-72 रन बना दिए थे। फिल सॉल्ट तो चलता है तो ख़तरनाक खिलाड़ी है बहुत। बटलर आउट हो गया था। हैरी ब्रूक ने आई थिंक 35 बॉल में 79 रन बना दिए थे चौथे वाले मैच में, तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग। हैरी ब्रूक उसमें प्लेयर ऑफ द मैच था चौथे वाले में। और काफ़ी एक तरफा मैच हो गया था, सारे मैच एक तरफा रहे हैं, कहीं भी नहीं दिख रहा है कि वर्ल्ड चैम्पियन टीम है। और इंग्लैंड वाले अगर 4-0 से इंडिया को सीरीज़ हराते तो वो T20I में नंबर 1 टीम बन जाते, और वो नंबर 1 टीम बन गए हैं। और हैरी ब्रूक ने पहले ही बयान भी दिया था कि इंडिया को वो 4-0 से हराना चाह रहा है कम से कम, ताकि T20I में वो नंबर 1 बन सके, और वो टास्क अपना कंप्लीट कर लिया है। और इस पूरे सीरीज़ का अगर फाइंडिंग देखा जाए तो श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स रिजल्ट्स देखा जाए तो पूरी तरह से फेलियर रहा है। हाँ, वो कोशिश किया है, कुछ मैचों में अच्छा बैटिंग किया है वो, हमें उसे टाइम देना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और इंग्लैंड वाले जो खेले हैं, अब देखो इंग्लैंड के बैटिंग में आप कुछ प्लेयर्स देखो परफॉर्मेंस वाइज। फिल सॉल्ट अच्छा बैटिंग किया, ठीक है। हैरी ब्रूक अच्छा बैटिंग किया, जॉस बटलर अच्छा बैटिंग किया, वो जैकब बैथल अच्छा बैटिंग किया। 4 प्लेयर हो गए। सैम करन भी अच्छा बैटिंग किया टाइम पे। 5 बैट्समैन हो गए, तो उनके 4-5 बैट्समैन मिल रहे हैं। बॉलिंग में भी देखोगे आप उनके तो ठीक ठाक बॉलिंग की है। आर्चर अच्छा बॉलिंग किया है, जॉश टैंग अच्छा बॉलिंग किया है, आदिल रशीद अच्छा बॉलिंग किया है, डॉसन वगैरह अच्छी बॉलिंग, तो उनका एक बैलेंस दिख रहा है। इंडिया टीम में आप बैटिंग में देखोगे ना, पूरा सीरीज़ में आयरलैंड का भी सीरीज़ मिला दो, बैटिंग में आपको देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत अभिषेक शर्मा किया, 40-50% खेला, ईशान किशन 30-40% खेला, श्रेयस अय्यर देखोगे तो 50-60% खेला। यही 2-3 बैट्समैन मिलेंगे, बाकी सब लोग क्या करने के लिए हैं, शिवम दुबे किस लिए हैं, तिलक वर्मा किस लिए हैं, ये सूर्यांश शेगड़े को कल खिलाए हैं, शेडगे करके क्या है, ये पिटा गया है बुरी तरह से। कौन से ऑलराउंडर हैं, बिल्कुल मतलब समझ के बाहर है। ठीक है, मतलब ये लग रहा है कि कोई ऑस्ट्रेलिया और बरमूडा का मैच चल रहा है, जिस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस। और मैं फिर कहूँगा कि इंडियन टीम ये जो IPL खेल के आ रही है, पूरी तरह से फ्लैट ट्रैक्स हैं, बैटिंग विकेट हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज़ हैं, और ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्योंकि कोई रूल आप तब रखो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि हम इससे प्लेयर निकाल रहे हैं IPL से, हमें प्लेयर चाहिए। तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। ओवरऑल तो टीम हम इंडिया का बनाना चाहते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए। तो जब इम्पैक्ट प्लेयर रूल है ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में T20I में, तो क्यों तुम IPL में इम्पैक्ट प्लेयर डाल रहे हो। इससे हमें कोई ऑलराउंडर, कोई अच्छा प्लेयर कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वही रोध होकर हम बार बार हार्दिक पांड्या के पास पहुंच जाते हैं, और वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। 40-50% उसका फिटनेस और क्रिकेट बचा है खाली। ठीक है, 4 ओवर तो मुश्किल से खेल पाता है वो, 4 ओवर में भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है।
फिर उसके जगह पर जितने हम ऑलराउंडर ला रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हो गया, शिवम दुबे हो गया, ये सूर्यवंशी शेडगे हो गया, ये अक्षर पटेल वटेल, ये सब बेकार हैं, सब के सब। अक्षर पटेल क्या करता है बताओ? कुछ नहीं, खाली पीट पिटा जाता है, हर जगह चश्मा लगा घूमता रहता है। बहुत बुरा परफॉर्मेंस है इस टीम में। देखो जब इंग्लैंड वगैरह की पिचों पे ना, जब जहाँ पे बॉल सीम होगा, स्विंग होगा, वो कृष्णकांत, क्या नाम है उसका, साउथ वाला एक पुराना प्लेयर, वो सही बात बोला है कि आप शिवम दुबे का बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसा लग रहा है वो वहाँ से भागना चाह रहा है कि भाई मेरा जान छोड़ो। वो डर रहा है फास्ट बॉलिंग से। अब बैटिंग में डरेगा, बॉलिंग उससे होगी नहीं, फील्डिंग वो करता नहीं है, तो है किस लिए टीम में बताओ? क्या ज़रूरत है? कोई लॉजिक नहीं है। और इंग्लैंड में बैटिंग करना पड़ेगा ना आपको, तो भाई थोड़ा बॉल सीम होगा, स्विंग होगा, थोड़ा आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा। आईपीएल का ये जो एटीट्यूड है ना, सब ठंडा हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर वैभव सूर्यवंशी पे बात किया जाए, देखो आयरलैंड वाले सीरीज़ में इसको ट्राई कर सकते थे, नहीं किए, कोई बात नहीं। मैं फिर कहूँगा थोड़ा और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को, लेकिन खैर चलो, जो हुआ अच्छा हुआ सब, ठीक है। उसको मौका मिला ना। फर्स्ट मैच का तो रिजल्ट आया नहीं इंग्लैंड के खिलाफ, सेकंड मैच से 3 मैच लगातार मिले, उसका स्कोर क्या है, 13, 14, 15। अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सहवाग ठीक कहता, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भाई 15 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, यह वो है, ठीक है। पहली बात तो उसका एज फर्जी है, 10 साल, सीधा सीधा बात है। वो फर्जी एज करा के सचिन से कम उम्र में डेब्यू कर लिया, इंडिया का सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला प्लेयर बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो सारा बात एक तरफ है। लेकिन भाई परफॉर्मेंस खेलना तो पड़ेगा। और ये जो आईपीएल का एटीट्यूड है, ईगो है, उससे तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, ये क्लियर कट बात है। जैसे आईपीएल में तुमको एक बॉलर कोई आउट कर दिया था और तुम कहे थे कि वो बात मुझे लगी थी, मेरे दिमाग में थी, और अगले मैच में तुमने उसको 2-3 छक्के मार दिए थे, ये बात भी तुमको लगी आर्चर वाली। आर्चर जब बोला कि शॉर्ट बाउंड्री आईपीएल बाउंड्रीज आईपीएल के फ्लैट ट्रैक पर रन बना के लोग आ रहे हैं, दुनिया भर का बात, ये बात भी तुमको लगी थी। और तुम आर्चर को भी काउंटर करने का रिप्लाई किए थे, लेकिन नहीं कर पाए, नहीं कर पाओगे, यहाँ 100% नहीं कर पाओगे काउंटर रिप्लाई ऐसे, खास करके इस माइंड सेट के साथ। देखो भाई, आज चौके ज़्यादा लगेंगे, छक्के कम लगेंगे, ठीक है। और तुम्हें शॉर्ट बॉल पे, बाउंसर पे हर बार तुम सोचोगे ऐसे छक्का मार दोगे, नहीं मार पाओगे। बाउंड्रीज बड़ी हैं और बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, पड़ के स्ट्रेट बैट पे बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये सब समझना पड़ेगा। और ईगो भाई देखो किसी को भी ख़त्म कर सकता है। और मुझे सूर्यवंशी से कोई शिकायत नहीं है, नया बच्चा है, यंग लड़का है, उसको हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। लास्ट मैच में उसको नहीं खिलाया, वो भी समझ आता है भाई, संजू जैसे प्लेयर की जगह तुम खेले हो, लगातार 3 मैच फ्लॉप हो गए, तो ऑब्वियस है वो आएगा, ठीक है, सारा चीज़ ठीक है। और सूर्यवंशी को ये समझाना चाहिए कि भाई तुम्हें समझना पड़ेगा चीज़ों को, और जो भी कमियां हैं उसमें सुधार करना पड़ेगा। हालांकि देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट कई पर्पज़ में बहुत ईजी भी हो सकती है। अगर सेना कंट्रीज़ को छोड़ दो, सेना मतलब SENA, S फॉर साउथ अफ्रीका, E फॉर इंग्लैंड, N फॉर न्यूजीलैंड और A फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ अगर आप छोड़ दो, तो बाकी कंट्रीज़ ऐसी नहीं है कि सबके पास इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे ऐसी पिचेज हैं। सूर्यवंशी खेलेगा तो मारेगा, लेकिन भाई देखो सामने कौन बॉलिंग कर रहा है। इंग्लैंड के टीम में ही अगर तुम खाली जोफ्रा आर्चर को छोड़ देते, जोफ्रा आर्चर कितना करेगा, मैक्सिमम 20 ओवर में 4 ओवर करेगा ना, है 4 ओवर कितना हुआ, 20-25 100, 1/5 हुआ ना, 20% हुआ। 20% छोड़ दे भाई, आर्चर को 1 ओवर में 4 ओवर में 20 रन, 25 रन, 30 रन, 35 रन, 40 रन जो बने, कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने का। बाकी 80% लोग करेंगे ना बॉलिंग, दूसरे लोग, उनको मारो। लेकिन वो ईगो को साइड करना पड़ेगा ना, कि चलो आर्चर को नहीं मारेंगे। टीम के बारे में अगर सोचो, अपना ईगो साइड करके आर्चर को अगर तुम नहीं मारते और शांति से खड़े रहते विकेट पे, तो बाकी लोग पीटेंगे, बाकी कोई बचने वाला नहीं है। सैम करन हुआ, जॉश टंग का भी स्पीड 135-40 से ज़्यादा नहीं है, ये लोग 150 वाले बॉलर थोड़ी हैं। ना जोफ्रा आर्चर जितने सटीक हैं, बाकी आदिल रशीद है और बाकी जितने भी है सब मारे जा सकते हैं अगर सूर्यवंशी विकेट पर रहे, जब कमज़ोर बॉलें आएंगी। लेकिन तुम सोचोगे कि आर्चर जैसे बॉलर को तुम मारोगे ईगो से, वो तुम्हारे ईगो और माइंड से ही खेल रहा है। मैं अपनी जो पिछली वीडियो बनाया था, वो आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्लियर बात है भाई, इंडिया बुरी तरह से पिटा गई है 4-0 से सीरीज़। और मुझे तो लगता है कि आईपीएल का नशा उतरने में थोड़ा टाइम लगता है। आईपीएल से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल पहले तो ख़त्म करो। आईपीएल में मैं फिर कहूँगा, सिटी चेंज होता है, वेन्यू चेंज होता है, लेकिन पिच नहीं चेंज होती है, एक ही फार्मूले पर बनी हुई पिच रहती है।
फ्लैट ट्रैक, बिल्कुल ज़बरदस्त बैटिंग विकेट, एक ही टाइप का ग्राउंड का डायमेंशन रहता है, थोड़ा छोटा रहता है और छक्के ज़्यादा लगते हैं, चौके कम लगते हैं, बॉल पड़ के स्ट्रेट बैठ पाता है, कोई सिम नहीं होता है, कोई स्विंग नहीं होता है। और जब आप इंग्लैंड वगैरह के कंडीशंस में जाते हो तो यही चीज़ें बदल जाती हैं। जब वहाँ सिटी बदलता है, वेन्यू बदलता है, पिच भी बदलता है, कंडीशन भी बदलता है, बॉल सिम भी होता है, स्विंग भी होता है। जब बॉल सिम एंड स्विंग होता है आपको लेट खेलना पड़ेगा, हर बॉल पे वैल्यू फॉर द शॉट्स नहीं मिलेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और ये जो आईपीएल का नशा है, इस नशे में जब बैटिंग होगी तो रिज़ल्ट इसी तरह का आएगा। श्रेयस अय्यर से बाकी लोग सीख सकते हैं बहुत, खास करके टॉप ऑर्डर जिस तरह का बैटिंग किया है। संजू सैमसन का भी रवैया मुझे बहुत सही नहीं लगता है। कुछ मैच चल गया तो चल गया, अब भाई चलो वर्ल्ड कप हम जीते, आप 3 मैच अच्छा खेले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसी के दम पर आप 150 200 10-15 साल क्रिकेट खेलोगे। कभी चलोगे तो 100, एक मैच चलोगे 100, 10 मैच चलोगे ही नहीं, तो ऐसे तो दिक्कत होता है ना। 3 वनडे सीरीज़ है, रोहित शर्मा विराट कोहली से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, वो दोनों चलेंगे तो वनडे में हम अच्छा कर सकते हैं, और वो दोनों नहीं चले तो वनडे में भी इंग्लैंड वाले मारपीट के बराबर कर देंगे, आप देखिएगा, ठीक है। 14, 16, 19 आई थिंक 3 दिन है, 3 ओडीआई मैच का सीरीज़, देखते हैं क्या होता है। वैसे इन दोनों से मुझे उम्मीद है, रोहित शर्मा और विराट कोहली से। और एक बार मैं फिर कहूँगा, वैभव सूर्यवंशी स्पेशल टैलेंट है, उसे मोटिवेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको समझाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें वो सुधार कर सकता है, सीख सकता है। और मैं एक चीज़ तो बिल्कुल कहूँगा, वो ऋषभ पंत जैसा दिमाग से पैदल प्लेयर नहीं है, इसका कोई बैटिंग टेक्निक ही ना हो, कोई माइंड सेट ही ना हो, तभी पंत सोचो 8-10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, जुगाड़ लगा लगा के अपना भैया भाभी कर कर के रोहित शर्मा को कितना खेल गया। तो सूर्यवंशी को अच्छे से डील करना चाहिए, स्पेशल टैलेंट है, अच्छा प्लेयर है, और माइंड सेट थोड़ा सा बदलेगा तो अच्छा करेगा वो। आने वाले टाइम में अभी बहुत क्रिकेट है, और सारी टीमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बहुत से हर टीमों में कमज़ोर बॉलर हैं, कमज़ोर अपोजिशन है। इंटरनेशनल क्रिकेट मेरा मानना है कम से कम 60% आईपीएल से उसका स्टैंडर्ड बहुत डाउन है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर चीज़ में, ठीक है। हाँ, 4 टीमें बस ले लो, उसको 40% मान लो अगर, तो उन टीमों से थोड़ा टक्कर लेने लायक है, वो भी हमेशा नहीं, ठीक है, टाइम टाइम का बात है। तो अगर सूर्यवंशी खेलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट और अपना दिमाग ठीक रखेगा, ईगो को खाली साइड में रखे, तो वो काफ़ी अच्छा करेगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में, मेरा ऐसा मानना है। और उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जाना चाहिए। लास्ट मैच में जैसे देखो सीरीज़ हार गए, वो अकेले बैठा था, थोड़ा किसी सीनियर प्लेयर को आके उसे समझाना चाहिए थोड़ा कि चल भाई कोई बात नहीं, होता है, अकेले बैठा है वो, थोड़ा उसे वो कितना बुरा लग रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा, वो मैं समझ सकता हूँ। तो आई होप कि उसे अच्छे से हैंडल किया जाए। सूर्यवंशी एक अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से, स्पेशल टैलेंट है, लेकिन स्पेशल टैलेंट हो चाहे कोई भी टैलेंट हो, जिसके अंदर ईगो रहेगा उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, उसका ईगो ही उसको ख़त्म कर डालेगा। और ख़ास करके यहाँ के जो मीडिया वाले हैं, ये पहले चिल्ला रहे थे सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे, फिर सूर्यवंशी को खिला दिए तो कह रहे हैं क्यों खिला रहे, और फिर लास्ट मैच में नहीं खिला रहे, फिर कह रहे हैं फिर लास्ट मैच में क्यों नहीं खिलाए, फिर संजू को क्यों नहीं खिलाए, संजू को क्यों निकाले, फिर संजू को क्यों खिलाए। यहाँ की मीडिया 99.9% मैं बता दूं आपको, सेम पॉलिटिक्स वाला हाल है। जैसे 2 कौड़ी के पॉलिटिशियंस इस देश को का सत्यानाश कर रहे हैं, उन्हीं की चमची ये मीडिया 2 कौड़ी की पूरी 99.9% ऐसा दिमाग से पैदल बातें करती हैं, ठीक है। इनको कोई वैल्यू देने का ज़रूरत नहीं है। गौतम गंभीर बिल्कुल सही करता है, जब रिज़ल्ट आता है तो सब अच्छा हो गया, रिज़ल्ट नहीं आया तो सब बुरा हो गया। मैं गौतम गंभीर को भी इसमें दोष नहीं देता। अरे भाई खिलाड़ी खेलेंगे ना, कोच कितने देर तक क्या करेगा, लोगों को उसके एटीट्यूड से दिक्कत है तो रहे भाई, उसी एटीट्यूड से उसने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अचीव की हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ के मीडिया का रवैया बिल्कुल ही बेकार और बकवास है, क्योंकि अपनी बात पे एक दिन भी नहीं टिके रहते हैं, दूसरे दिन पलटी मार जाते हैं सबके सब। कोई बात बोल तो भाई उस पर टिक तो। मुझे लगता है आगे चल के इसमें सुधार होगा, और कुछ बहुत सुधार करने का ज़रूरत नहीं है, खाली मेंटल सेटअप करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा रिसाइकल करने का ज़रूरत है चीज़ों को। और इस टीम में मुझे लगता है T20 में भी केएल राहुल, रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स ये सब होने चाहिए,
ये सब टीम को थोड़ा बैलेंस देते हैं। टीम में सारे घुमाने वाले प्लेयर रहते हैं तो दिक्कत हो जाता है। जब टीम फंसती है बुरे कंडीशंस में तो यही सब प्लेयर्स काम आते हैं। ठीक है, जिसका थोड़ा टेक्निक हो, थोड़ा माइंड सेट अच्छा हो। सब मारने वाले हैं, सब ढेर हो जा रहे हैं, तो ये दिक्कत होता है ना। अब देखो श्रेयस अय्यर थोड़ा दिमाग से खेलने वाला है तो काम आया ना कई बार, नहीं तो और बुरा हाल हो सकता था। खैर चलिए, अब वनडे सीरीज़ के बाद बात होगा। थैंक यू।